नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में हमने जाना कि वासुदेव कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से जरासंध के वध की सलाह दी थी। अर्जुन और भीम ने भी कृष्ण का समर्थन किया था, पर राजा युधिष्ठिर के मन में कुछ संकोच था, वो कुछ संकोच कर रहे थे। तो वो अपने मन में जो संकोच था या शंका थी उनके मन में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने वासुदेव कृष्ण से कुछ और पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर को वासुदेव कृष्ण ने पूरी वर्णन तो किया था जी कि वो किस प्रकार सम्राट है, किस प्रकार ताकतवर है, हमारे उससे ये युद्ध हुए हैं, उसके पक्ष में ये राजा हैं, सारा वर्णन किया था। जी लेकिन ये जरासंध व्यक्ति के रूप में जी कोई वर्णन नहीं हुआ था। तो धर्मराज ने वासुदेव कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, ये जरासंध कौन है, उसका बल पराक्रम कैसा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तो एक प्रज्वलित अग्नि के समान हो जी कि यदि आपको कोई स्पर्श कर ले तो जल जाए, जी और ये आपसे लड़कर भी भस्म नहीं हुआ है। जी तो मुझे इसके बारे में बताइए विस्तार से कि व्यक्ति कौन है, क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से इसके कैसे आया है, क्या इसमें बल कैसा है, ये सारी बात बताइए। जी। राजा युधिष्ठिर के इस तरह प्रकार पूछने पर फिर कृष्ण ने उनको क्या बताया? क्या बताया उनको? हाँ, अब वासुदेव कृष्ण ने पूरी जन्म से पहले से सारा वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मगध देश, मगध जो है, जो हमारा वर्तमान बिहार जिसे हम कहते हैं, जी उसका एक क्षेत्र है। तो कहा मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध बलवान राजा राज्य करते थे। वे बड़े रूपवान थे, बलवान थे, धनवान थे और अनुपम पराक्रमी थे, सर्वगुण संपन्न। उन्होंने बहुत यज्ञ कराए, बहुत धर्म के काम किए। वे तेज में सूर्य के समान थे, क्षमा में पृथ्वी के समान थे, क्रोध में यमराज के समान थे और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा होती थी, प्रशंसा होती थी जी कि ये राजा बहुत गुणवान है, धनवान भी है, पराक्रमी है, हर प्रकार के उन गुणों की चर्चा होती थी। राजा बृहद्रथ ने काशी राज की 2 जुड़वा कन्याओं से विवाह किया था, और जब उन्होंने विवाह किया, अब 2 पत्नियां एक साथ लाए, जी जुड़वा थी। जी ऐसा नहीं था कि एक बड़ी एक छोटी है, जी तो बड़ी छोटी में तो हम कह देते हैं भाई ये महारानी, ये पटरानी। जी अब ये दोनों बराबर बचपन से एक साथ खेली, बड़ी हुई और दोनों एक ही घर में आ गई। जी तो राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के समीप एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तुम दोनों से बिल्कुल एक समान व्यवहार करूंगा। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा प्यार, एक को कम प्यार, जी नहीं, मेरा व्यवहार तुम दोनों से बिल्कुल एक समान होगा, एक बराबर होगा। इस प्रकार उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जी अब राजा की पूरी जवानी बीत गई, 2 पत्नियां, पर उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, उनकी कोई संतान नहीं थी। जी
बड़े दुखी रहते थे इस विषय में। उन्होंने बहुत से मांगलिक कृत्य करवाए, कुछ यज्ञ करवाए, कुछ पुत्र की कामना के लिए, जी और जो भी अनुष्ठान उनको समझ में आए उन्होंने सब करवाए, पर उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं। तो बड़े दुखी थे। एक दिन उन्हें मालूम पड़ा कि एक बहुत तेजस्वी मुनि जो कि गौतम गोत्र के हैं, गौतम गोत्रीय जी महात्मा चंड कौशिक नाम के मुनि पास में वन में आए हुए। जी तो राजा ने अपने साथ अपनी दोनों पत्नियां ली, बाकी अपने मंत्री वगैरह सब लिए, और सब प्रकार के दान की सामग्री लेके मुनि के पास गए। जी वहां बहुत अच्छे से दान दिया, सब प्रकार के रत्न दिए, और भी जो धन संपत्ति मुनि को अर्पित की जानी चाहिए सब अर्पित की, जी और मुनि को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राजन, मन में तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है, क्यों आए हो? जी तो राजा बृहद्रथ ने कहा कि लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन भी अब व्यर्थ है, इसलिए अब मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में ही रहकर तपस्या करूं। जी मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुमने जो मेरी सेवा की है, जी जो मुझे ध्यान दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, तुम इच्छा अनुसार वर मांग। जी तो राजा तो जैसे उनके मन का बांध टूट गया, जी रोने लगे, अपना सिर मुनि के चरणों में रख दिया और आंसू बहाते हुए बोले कि हे भगवान, मैंने आपसे कहा मैं तो राज्य छोड़कर अब तपोवन की ओर चल पड़ा। मुझ अभागे संतानहीन को अब वर की, राज्य की, धन की कोई लालसा नहीं है। मुझे इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। राजा ने भी अपना सिर मुनि के चरणों में रख दिया। उनकी जो दोनों पत्नियां थी जी उन्होंने भी अपना सिर रख दिया मुनि के चरणों में, और तीनों रोने लगे। अब उनकी ऐसी कातर वचन सुन के, दुखी, उनको आंसू बहाते देखकर मुनि भी बड़े दुखी हो गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गए। जी ये इनका निराश निराश थे तीनों जो थे राजा, दोनों पत्नियां निराश थी, तो उनका दुख देख करके आपने बताया कि वो ध्यान करने लगे। तो ध्यान करने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या कहा इन तीनों से? मुनि उस समय एक आम के वृक्ष की छाव में बैठे थे। जी मुनि बैठे हुए थे कि मुनि की गोद में जी एक आम का फल आकर गिर गया। ये बड़ी विलक्षण घटना थी, क्योंकि उस आम पर जी कोई किसी पक्षी ने चोंच मार दी और फिर वो गिर गया हो, जी ऐसा भी नहीं था। ना कोई आंधी चल रही थी कि पेड़ से आम गिर गया हो। जी ये ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने ही दिया है। वो मुनि आम की तपस्या का या ध्यान का फल। जो भी, मतलब प्रभु की कृपा से वो मुनि की गोद में आया। जी मुनि ने उस फल को उठाया, उसको अभिमंत्रित किया, उसको कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, जी और फिर वो जो फल था, आम का फल, जी वो राजा को दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जो तुम चाहते थे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। यह फल जी तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या नहीं करो। जी राजा का जो धर्म है, राजा का धर्म तपस्या करना नहीं है,
जी। राजा का धर्म है कि धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना, तो तुम जाकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, जी। अपने धर्म का पालन करो, और तुम्हें इस आम के फल से पुत्र प्राप्ति होगी। जी। अनिल जी, ये राजा के होने वाले पुत्र के लिए फिर मुनि ने कुछ आशीर्वाद या वर भी दिया जब ये फल आम दिया उनको तो? वर भी थी, आशीर्वाद दिए, क्योंकि वो जो पुत्र आ रहा था जी। उसका माध्यम तो ये मुनि बने थे ना, जी। तो कहीं ना कहीं मुनि का भी उस पुत्र पे कुछ स्नेह तो होगा। जी। कुछ एक ये भी कहा जा सकता है कि वो चाहे पिता राजा बृहद्रथ ही थे, जी। लेकिन क्योंकि पुत्र प्राप्ति में ये भी एक माध्यम बने, जी। तो कुछ हद तक पिता की भूमिका चाहे इन्होंने निभाई चाहे नहीं निभाई, जी। पर वैसा स्नेह तो आ गया। जी। तो वो स्नेह के कारण जी। मुनि ने राजा बृहद्रथ के पुत्र को 8 वरदान दिए। जी। बोले मैं ये 8 वर दे रहा हूं तुम्हारे पुत्र के लिए। पहला कि वो ब्राह्मण भक्त होगा, ब्राह्मणों की बहुत सम्मान करेगा, ध्यान करेगा, जी। पहली बात। दूसरी बात, युद्ध में अजेय होगा, युद्ध में कोई उसे मार नहीं सकता। जीत नहीं पाएगा, हमेशा यही जीते, कोई इसको जीत नहीं पाएगा। जी। तीसरी बात, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अब मुझे नहीं लड़ना है, क्या करना, नहीं, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जी। हर स्थिति में उत्साह से भरा रहेगा युद्ध करने के लिए। जी। अतिथियों का प्रेमी हो, कि जो भी अतिथि उसके यहाँ आ जाए जी। उसका आदर सत्कार बहुत करेगा, उसमें कृपणता नहीं दिखाएगा। जी। हर अतिथि को भगवान मान के उसकी खूब आदर सत्कार करेगा। जी। दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जी। कि हमेशा जो गरीब हैं, बेचारे हैं, किसी तरह से जीवन में अभागे हैं, जी। ये उन पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसका बल महान होगा, बहुत बलशाली होगा, जी। और लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का सदा विस्तार हो। मतलब उसकी जो यश है जी। वो पूरी पृथ्वी पे लगातार फैलता रहेगा, यशवान जी। होगा, यशस्वी होगा। और जी। राजा है तो राजा में एक गुण अवश्य होना चाहिए कि प्रजाजनों पर उसका स्नेह बना रहे। जी। तो प्रजाजनों पर सदा उसका स्नेह बना रहे। इस प्रकार मुनिवर ने जी। 8 ऐसे वर दे दिए जो शायद किसी एक राजा में एक साथ होना बड़ा दुर्लभ है। जी। और सब अपने आप में, हर वर अपने आप में उसे एक ऐसा गुण दे रहा जो कि उसे बहुत गुणवान बना रहा। तो ये 8 वर मुनि ने उस होने वाले बालक को अभी से दे दी। जी। अब जब मुनि ने राजा को ये फल दिया, आम दिया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो क्या उससे पुत्र प्राप्ति हुई? देखो, परिस्थितियां कुछ और हो गई। मैंने तुम्हें बताया कि राजा ने अपनी दोनों रानियों को कहा था कि मैं दोनों से समान व्यवहार करूंगा। जी। आम का फल तो एक ही, अब वो कैसे करे कि एक को दे दे तो दूसरी नाराज हो जाए। जी। तो ये तो संभव नहीं था। जी। तो राजा ने अपनी दोनों रानियों को वो फल एक साथ दे दिया। रानियों ने भी कहा कोई विवाद की बात नहीं है। उस फल के 2 टुकड़े किए जी। और दोनों ने एक एक टुकड़ा खा लिया।
कि भाई दोनों ने आधा आधा जी खा लिया, ये विवाद ही ना हो। जी कोई एक खा ले तो फिर वो विवाद वाली बात हो जाएगी। जी और राजा की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, असमान व्यवहार हो गया। जी तो नहीं, दोनों ने क्या खा लिया। दोनों रानियां गर्भवती हुई। राजा बड़े प्रसन्न हो गए जी कि वाह, दोनों गर्भवती हैं। और जो प्रसव काल होता है सामान्य, उसके पूर्ण होने पर रानियों ने अपने गर्भ से जन्म तो दिया, जी लेकिन जो निकला वो एक एक टुकड़ा था। यानी एक टुकड़े में एक आंख थी, एक कान था, जी एक बाजू थी, एक हाथ था, एक टांग था, आधी कमर थी, आधा मुंह था। और दूसरे टुकड़े में भी ऐसा ही था। अर्थात दोनों ने बालक को जन्म नहीं दिया, एक एक बालक के आधे हिस्से को जन्म दिया। जी अब उस तरह का तो बड़ा भयानक लग रहा था। जी वो साधारण बालक से तो प्रेम आता है, जी लेकिन ये तो ऐसा लग रहा था कि ये टुकड़ा क्या है। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगी कि ये कैसा विनाशकारी अनिष्ट आ गया है हमारे घर में। जी तो उन्होंने अपनी आपस में सलाह की कि अब क्या किया जाए। और उन्होंने अपनी नौकरानी को बुलाया जी और बोला, भाई कि हम तो इन टुकड़ों को त्याग रहे हैं, ये बालक थोड़ी है। जी तो बालक नहीं है, हम इनको त्याग रहे हैं। तो ऐसा कर, इन दोनों टुकड़ों को उठा, कपड़े में ढक के ले जा जी और बाहर जाके एक चौराहे पे फेंक के आ जा। नौकरानी ने भी ढक ढुक लिया कपड़ों को, जी कपड़े से उन दोनों टुकड़ों को, जी जी और बाहर निकली और दूर जाकर एक चौराहे पर दोनों टुकड़ों को फेंक कर आ गई। ये तो इतने यत्न करने के बाद दोनों महारानियां गर्भवती हुई थी और उसका ये परिणाम निकला। और फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो, ये चौराहे पे दोनों टुकड़े फेंक दिए गए थे। जी तो वहां से एक राक्षसी जा रही थी, उसका नाम था जरा। जी और वो राक्षसी जो थी, रक्त और मांस खाने वाली थी। कि उसे मानव रक्त का और मानव मांस खाने में रुचि थी। जी साधारण स्त्री नहीं थी। जी तो उसे ये दोनों टुकड़े दिखे, उसने कहा ये तो मेरा खाने का इंतजाम हो गया। तो उसने दोनों टुकड़े उठा लिए। जी अब दो टुकड़ों को उठा के ले जाने के लिए जी उसने जब सुविधा के लिए दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया, कि उठाने में आसानी हो जाएगी। जी अब जो दोनों को एक साथ जोड़ा, जी तो एकदम वो दोनों टुकड़े जुड़ के एक बालक बन गया, एक शरीरधारी बालक। और वो बालक जो है, जी उसको देखते राक्षसी भी बिल्कुल चकित रह गई। उसके नेत्र एकदम आश्चर्य से खिल उठे कि ये बालक हो गया। तो मैं तो उनको निर्जीव टुकड़ा समझ रही थी, जी जी है जो ना हिल-डुल रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ कर रहा है, जी और ये अचानक बालक बन गया। और फिर उसने देख तो लिया था कि ये महल से आके एक नौकरानी ने फेंका है, तो ये राजा के ही परिवार से है, रानियों का ही जन्म दिया है। जी और उसे मालूम था कि राजा बहुत समय से पुत्र की अभिलाषा कर रहे हैं। जी और उसे थोड़ा डर लगने लगा कि मैंने यदि इसे खा लिया तो मैं इस राज्य में रहती हूँ, जी तो राजा मुझसे बड़ा कुपित हो जाएगा। और उसी समय एक और बात हुई कि जो बालक था, जी अभी तक तो दो टुकड़े थे, जी जी अब जब एक बना, तो अचानक बहुत भारी हो गया और इस राक्षसी से उठाते नहीं बन रहा था। साथ ही ये बालक अब रोने लगा, और रोना भी इसका
साधारण रोना नहीं था, बहुत ऊंची आवाज में, ऐसे जैसे कि बड़े बादल गड़गड़ाते हैं जी वैसे गंभीर ऊंचे स्वर में रोने लगा। वो ऐसी भयंकर रोने की आवाज सुन के जी बहुत लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक कि महल से राजा और रानियां जी भी निकल के आ गए। जब वो आ गए, इसको भी मन में था कि मैं राजा के पुत्र को अगर खा जाऊंगी जी तो मेरे पे विपत्ति आ सकती है। जी तो अब उसने अपनी बात बदल ली। उसने वो बालक को राजा को दिया जी और कहा, हे राजन, हे बृहद्रथ, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। वहां राजा ने वो बालक लिया जी और अपनी रानियों को दे दिया। रानियों को भी अब उस बालक पर स्नेह आने लगा। जी तुरंत तुरंत उस बालक को अपनी गोद में लिया, जी उसको अपने वक्ष से दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार वो बालक को अपनी माँ मिल गई जी और वो आगे पलने बड़ा होने लगा। अब ये जो बालक के दो टुकड़ों को जोड़ने का काम जी जरा ने किया था, जी जी तो इसलिए राजा ने इस बालक का नाम रखा जरासंध। संध, संधि जिसे कहते हैं ना, जी जी जोड़ना। जोड़ना जी तो जरा ने जोड़ा इसलिए जरासंध, ये इस बालक का नाम रखा गया। जी अनिल जी, ये तो जरासंध के जन्म की एक बड़ी विचित्र कहानी है। अब जो मुनि चंड कौशिक थे, जिनकी कृपा से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ था, तो क्या वे मुनि कभी जरासंध से मिले? हाँ, जरासंध के जन्म के कुछ वर्ष के बाद जी मुनि चंड कौशिक मगध देश में आए थे। जी जब राजा बृहद्रथ को ये मालूम पड़ा कि मुनि आए हैं जी तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वो अपने पुत्र, अपनी पत्नियों, अपने मंत्रियों सबके साथ उनसे मिलने गए और मुनि का उन्होंने पूजन किया। और पूजन करने के बाद मुनि को कहा कि जी मैं अपने पूरे राज्य को और अपने पुत्र को और सब कुछ आपको सौंपता। ये उस समय बड़ी एक परंपरा थी जी कि आप मुनि को कुछ एक आध चीज दान नहीं देते, जी आप कहते हो कि हम ही आपके अधीन हो गए, ताकि हम आपके अनुसार मार्गदर्शन मिलता रहे। एक सम्मान है। जी तो उनको सौंप दिया। मुनि बड़े प्रसन्न हुए, पूजन स्वीकार किया और फिर मगध नरेश से कहा जी कि हे राजन, तुम मुझे उस समय मिले थे, उसके बाद जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इसका जन्म हुआ है, ये कैसे कैसे हुआ, ये बड़ा, मुझे सब, मैंने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है, मुझे सब ज्ञात है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जी अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा, क्योंकि जो भूतकाल है वो तो आप जानते ही, जी तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं भविष्य की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि हे राजन, इसमें संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि तुम्हारा पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। केवल एक राज्य लक्ष्मी नहीं, जी साम्राज्य लक्ष्मी, मतलब बहुत सारे राज्यों के ऊपर अधिकार होगा। अधिकार होगा, सम्राट बनेगा। जी पराक्रम युक्त होकर सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जो भी अभिलाषा होती है व्यक्ति को, ये सबको प्राप्त करेगा। जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, जी नदी से पर्वत को पीड़ा नहीं होती, नदी तो पर्वत की ओर बह जाती है, जी वैसे ही देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे।
साधारण मनुष्यों से फेंके हुए अस्त्र शस्त्र की तो बात ही क्या है, जी अगर देवता भी आ जाएं और अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर बरसाएं जी तो इसे चोट नहीं पहुंचा पाए। जैसे पतंगे बरसात में निकलते हैं ना कीड़े, जी 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 वो आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्धशाली नरेश भी जब इससे टक्कर लेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यानी ये इतना शक्तिशाली होगा, जी ये संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा। और महादेव रुद्र यानी शंकर भगवान जी की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त करेगा। कितनी सारी बात कह दी उन्होंने, जी हर तरह की जी जो कुछ कामना एक राजा अपने राजकुमार पुत्र के लिए कर सकता है, जी कहीं उससे ज्यादा ही मुनि ने उसके भविष्य के बारे में कह दिया। जी राजा ने जब ये अपने पुत्र जरासंध के बारे भविष्य के बारे में ये सारी बातें सुनी तो वे तो अत्यंत प्रसन्न हो गए होंगे। फिर उन्होंने क्या किया? प्रसन्न बहुत हुए। उन्होंने बड़े प्रसन्न भाव से सबसे पहले तो मुनिवर से मिलने आए थे, जी तो उनसे विदाई ली जी कि हमको अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जी और उसके तुरंत बाद राजा के मन में ये भाव आया कि जब मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली होने वाला है जी तो मुझे सत्ता में रहने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया जी और अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए कि अब मेरा पुत्र ही सब संभालेगा और वो जो प्रगति करने वाला है, जैसे मुनि ने कहा है, जी उसको वो प्राप्त करे। जरासंध मुनिचंड कौशिक के कथन के अनुसार जी जैसा उसको वरदान मिले थे, जैसा उसे बल प्राप्त था, उसके अनुसार ही राज्य की रक्षा करने लगा। बाद में उसने भगवान शंकर जी का भी दर्शन प्राप्त कर उनसे भी वर लिए और इस प्रकार महाशक्तिशाली हुआ। जी अनिल जी, ये जरासंध के जन्म की और उसके राज्याभिषेक की बारे में कृष्ण ने कैसा कि कथा सुनाई। उसके बाद उन्होंने उसके वध के बारे में भी कुछ कहा। सारी बात तो वही चल रही थी, ये तो एक पृष्ठभूमि थी पृष्ठभूमि दे दी कि भाई इतने शक्तिशाली व्यक्ति है उसको ये वरदान प्राप्त हैं, जी इस तरह शक्तिशाली है जी। और ये सब सुना के फिर उन्होंने आज युधिष्ठिर की ओर मुख करके कहा कि हे धर्मराज, जी देखिए जरासंध के जो मुख्य सहायक थे हंस और डिब्बक, जी वे दोनों यमुना नदी में डूब के मर चुके हैं। जी उसको एक बल मिलता था कंस से, जी तो कंस भी अपने सेवकों सहायकों सहित काल के मुख में जा चुका है। जी। अब जरासंध के नाश का उचित अवसर आ गया है। वो अकेला पड़ गया एक तरफ से कहे तो। हाँ, ये कह सकते हैं। जी उसके पास सेना है, सब है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण उसके स्तंभ थे जी जी वो अब नहीं रहे हैं। जी तो ये बात भी सच है कि युद्ध में तो संपूर्ण देवता भी आ जाएं और असुर भी आ जाएं, सब मिलके उसके सामने खड़े हो जाएं तो उसे नहीं जीत सकते। जी ये संभव नहीं है। जी जी देखिए कृष्ण जानते थे जी कि जरासंध को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। जी 17 बार युद्ध कर चुके थे जी और और नहीं मार पाए थे उसे। जी तो इसलिए उनको कोई मोगालता हो, मन में कोई गलतफहमी हो, ऐसा नहीं था। जी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पर उन्होंने साथ में कहा कि मेरी समझ में ये आता है कि उसे बाहु युद्ध द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, जी भीम में बल है जी और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं।
अर्जुन हम दोनों को सहारा देने वाले हैं। हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जी जब हम तीनों एकांत में जरासंध से मिलेंगे जी तो वो हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उनकी योजना बन गई है जी कि उसको चुनौती देंगे जी और कहेंगे हम तीनों में से किसी एक से लड़ दे तू। और जैसा मैं उसे जानता हूं, जी कुछ कह सकते हैं कि अपमान के भय से कि अपने से छोटे से लड़ रहा है। जी दूसरा, एक योद्धा को मन में इच्छा होती है, एक लोभ होता है कि अपने से बड़े योद्धा को लड़ने का बड़ा लोभ होता है, तो उसके मन में वो भी होगा। जी और तीसरा, उसको अपने बाहुबल पर बड़ा घमंड है, इस घमंड में वो चूर है, इसलिए वो हम तीनों में से जब उसको चुनने को कहा जाएगा जी तो वो भीमसेन के साथ युद्ध करना चुनेगा। देखिए, ये कृष्ण उसके की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं जी कि जरासंध मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा, जी अर्जुन से द्वंद्व युद्ध नहीं करेगा, वो भीमसेन को चुनेगा। भीमसेन ज्यादा बड़े हैं और बड़े योद्धा से युद्ध करने में मजा आएगा। जी और जैसे संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज पर्याप्त होता है, काफी होता है, जी उसी प्रकार जरासंध के वध के लिए महाबली भीमसेन अकेले ही पर्याप्त है। जब बाहुयुद्ध होगा तो महाबली भीमसेन उसे हरा देंगे। जी यदि आपका, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि आपको मुझ पर विश्वास है, जी यदि आप मुझे समझते हो, जानते हो, जी तो आप अपने छोटे भ्राता भीमसेन और अर्जुन को मुझे धरोहर के रूप में दे दीजिए। अब कृष्ण उनसे इन दोनों को मांग रहे हैं जी कि मुझे ये दे दीजिए, मैं ये काम करने जाऊंगा। जी अनुज जी, फिर वासुदेव कृष्ण की सब बातें सुनने के बाद क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पर विश्वास किया, और क्या अर्जुन को और भीमसेन को वासुदेव को सौंप दिया? धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हे अपनी मर्यादा से कभी ना हटने वाले शत्रुसूदन, आप ऐसी बात ना कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, हम सब लोग आपकी शरण में हैं, आप जैसा कहते हैं वे सब ठीक है, मुझे किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। जी मुझे तो आप पर इतना विश्वास है कि मैं ये मानता हूं कि मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिया तो जरासंध मारा गया। मुझे तो आप पर ऐसा विश्वास है, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार चलना शुरू कर दिया जी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समस्त राजा जरासंध की कैद से छूट गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा ही हो गया है। उसमें बस मुझे आपकी आज्ञा के अनुसार चलना, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, सब हो जाएगा। जी आप ही सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें, कहें आप तो सावधान होकर जी जो जैसा आपको उचित लगे वही उपाय कीजिए। आप जैसा आपकी योजना है जी उसके अनुसार आगे बढ़िए जी और प्रयास करें कि यह कार्य पूरा हो जाए। फिर उसके बाद अर्जुन की ओर मुड़े और कहा, हे अर्जुन, आप कृष्ण का अनुसरण करें, अर्थात कृष्ण के पीछे जाएं, जैसा कृष्ण कहें
वैसा करिए। जी। और फिर भीमसेन को कहा कि ये भीमसेन, आप अर्जुन का अनुसरण करें। जी। तब आप तीनों जाएं। और मुझे विश्वास है, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नीति, विजय और बल, नीति अर्थात कृष्ण, जी। विजय अर्जुन जी। और बल भीमसेन, जी। नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करेंगे तो अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी, मुझे इसमें कोई शंका नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपनी अनुमति दे दी जी। और आगे के लिए उनको बढ़ने को कहा। जी। अब तीनों को तो धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति मिल गई थी। तो इसके बाद तीनों ने मगध प्रदेश की राज्य की ओर प्रस्थान किया होगा। हाँ, अब तीनों ने जैसी योजना वासुदेव कृष्ण ने बनाई थी, तीनों ने क्षत्रिय वेश त्याग दिया और स्नातक ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया। जी। वो एक आक्रमण करने वाली सेना के रूप में नहीं जा रहे थे। जी। ब्राह्मणों के आने जाने पे कहीं रोक टोक नहीं होती थी, जी। तो ब्राह्मण के वेश में मगध जा रहे थे जी। ताकि उनको कोई जो सीमा होती है, बॉर्डर होता है, वहां रोका नहीं जाए। जी। और ब्राह्मणों का वेश धारण करके वे उन्होंने सबका आशीर्वाद लेके उन्होंने इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान किया। फिर एक लंबी यात्रा करते हुए जी। वे मगध देश की राजधानी पहुंचे। जी। अनिल जी, आज हमने जरासंध के जन्म की कथा सुनी। हमने ये भी जाना कि अनेक गुणों से संपन्न एक विलक्षण महाबली व्यक्ति समाज के लिए कैसे हानिकारक हो जाता है। उसने हमने जरासंध का देखा कि वो इतना गुणवान व्यक्ति था और उसने अनेक राजाओं को अपने कैद में कर लिया था, जिसके वध के लिए वासुदेव कृष्ण को योजना बनानी पड़ी। अ, कई बार जो व्यक्ति में अति महत्वाकांक्षा होती है, वो उसको विनाश के पथ पे लेकर जाती है और उसके जो सारे गुण हैं, उसमें मानो ग्रहण लग जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए कि महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, पर अति महत्वाकांक्षा जो होती है वो हमारे विनाश का कारण बन जाती है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।